जीएसटी में आए दो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ। दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। तो चलिए पहले हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट अपडेट की, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूँ, फाइनेंशियल ईयर 18-19 असेसमेंट ईयर 19-20 इनकम टैक्स रिटर्न बिलेटेड एंड रिवाइज अगर आपने अभी तक फाइल नहीं की है तो फाइल ज़रूर कर लीजिएगा। 30 नवंबर है लास्ट डेट, इसके बाद ये डेट फर्दर एक्सटेंड नहीं होगी। तो चलिए अब हम बात कर रहे थे अपने जीएसटी के अपडेट्स की। तो फर्स्ट हमारा जो अपडेट है, आप अगर GSTR 3B और GSTR 1 क्वार्टरली फाइल करना चाहते हैं तो QRMP स्कीम ऑप्ट करने का जो ऑप्शन है वो जल्दी ही पोर्टल पर इनेबल होने वाला है। कहाँ पे बताया गया है दोस्तों, आपको जाना है सर्विसेज टैब, उसके बाद रिटर्न्स में आप सबसे नीचे देखेंगे ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे लिखा गया है क्वार्टरली रिटर्न विद मंथली पेमेंट स्कीम फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स विद एग्रीगेट टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ विल बी मेड अवेलेबल ऑन द कॉमन पोर्टल फ्रॉम 1 जनवरी 2021। तो अगर आप QRMP स्कीम में जाना चाहते हैं, QRMP स्कीम जो है वो आपके लिए ऑप्शनल है। काफ़ी सारे सवाल आते हैं कि मैंडेटरली हमें ये स्कीम में जाना होगा, तो ये स्कीम आपके लिए ऑप्शनल है। आप चाहें तो इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप चाहें तो जैसे आप अभी तक फाइलिंग करते आ रहे हैं सेम आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या है कि क्वार्टरली आपको फाइल करनी होगी अपनी GSTR 3B GSTR 1, लेकिन टैक्स पेमेंट जो है वो आपकी मंथली ही रहेगी। PMT 06 चलाना आप यूज़ करेंगे, किस तरीके से वो पेमेंट करनी है, कौन से मेथड उसके लिए बताए गए हैं, वो सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपको किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो फाइलिंग जो है वो तो आपकी 1 जनवरी 2021 से स्टार्ट होगी, लेकिन once a taxpayer opt in may file his form GSTR 3B and 1 on quarterly basis while paying their tax monthly through simple चालान। तो GSTR 3B और GSTR 1 तो आपको क्वार्टरली फाइल करनी होगी, लेकिन टैक्स की पेमेंट आपको मंथली करनी होगी। दिस फॉर्म फॉर ऑप्टिंग इन द स्कीम शैल बी मेड अवेलेबल फ्रॉम 5 दिसंबर 2020। तो फॉर्म जो है वो आपको 5 दिसंबर को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि GSTR 1 अगर आप क्वार्टरली फाइल करते हैं तो अब आपके लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन आ गया है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का, यानी कि पहले 2 महीने आप 50 लाख तक के इन्वॉइसिंग को इन्वॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज़ करके अपलोड कर सकते हैं। इससे आपका जो रिसिपिएंट है उसको बेनिफिट होगा। जो GSTR 1 क्वार्टरली वालों की परेशानी रहती थी कि रिसिपिएंट के पास रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं इन्वॉइसेस, तो अब आपके रिसिपिएंट के 2A और 2B में वो इन्वॉइसेस रिफ्लेक्ट होंगे जो आप इन्वॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज़ करके दिखाएंगे। तो ये इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट पर। दोस्तों GST पोर्टल पर ही एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको दिखाई देगा 28 नवंबर 2020 का। ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन GST EWB 05 बाय टैक्स पेयर फॉर अनब्लॉकिंग ऑफ ई-वेबल जनरेशन फैसिलिटी। तो क्या ये फैसिलिटी आपको दी गई है? रूल 138E सब रूल A एंड B ऑफ CGST रूल कहता है कि ई-वेबल जनरेशन फैसिलिटी जो है टैक्स पेयर की वो ब्लॉक कर दी जाएगी इन केस taxpayer fail to file their return in 3B or statement in form CMP08 for 2 or more consecutive tax period। तो अगर आप एक टैक्स पेयर अगर अपनी 2 और मोर कंजिक्यूटिव पीरियड्स की 3B फाइल नहीं करता है या CMP08 फाइल नहीं करता है तो ई-वेबल जनरेशन फैसिलिटी को ब्लॉक कर दिया जाता है। फॉर अनब्लॉकिंग ऑफ दिस फैसिलिटी टैक्स पेयर नीड टू अप्लाई टू जुरिसडिक्शनल टैक्स ऑफिसर इन फॉर्म EWB 05। अनब्लॉकिंग के लिए उसको किसे अप्लाई करना होता है? जुरिसडिक्शनल टैक्स ऑफिशियल को। अ फैसिलिटी हैज़ नाउ बीन प्रोवाइडेड टू टैक्स पेयर ऑन द GST पोर्टल फ्रॉम 28 नवंबर 2020। तो 28 नवंबर से GST पोर्टल पर एक फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है टू फाइल एन एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर अनब्लॉकिंग ऑफ ई-वेबल फैसिलिटी इन फॉर्म EWB 05। तो आप एक ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू अपनी जो है एप्लीकेशन दे सकते हैं फॉर अनब्लॉकिंग ऑफ ई-वेबल। अभी तक आपको मैनुअली अप्लाई करना होता था, लेकिन 28 नवंबर से ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर पाएंगे इन केस आपकी ई-वेबल जनरेशन फैसिलिटी जो है पोर्टल पर ब्लॉक कर दी गई है। ई-वेबल पोर्टल पर अगर ब्लॉक हो गई है तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं अनब्लॉकिंग के लिए। Not so far, taxpayers were applying to tax official while manual application for unblocking of e-webel generation facility and tax official were issuing order online on GST portal in form GST
EWB 06 नाउ दिस फैसिलिटी इज़ बी डिसकंटिन्यूड। तो जो मैनुअल फैसिलिटी है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी। किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, आपको जाना है माई सर्विसेज टैब में, उसके बाद यूज़र सर्विसेज के बाद फर्स्ट ही ऑप्शन आपको दिखाई देता है माई एप्लीकेशन का। माई एप्लीकेशन में जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे सबसे लास्ट में आपको ऑप्शन दिया गया है एप्लीकेशन फॉर अनब्लॉकिंग ऑफ ई वे बिल का। न्यू एप्लीकेशन आपने सेलेक्ट करनी है और ई वे बिल EWB 05 की फॉर्म में आपको सबमिट करनी है। वो जो फॉर्म है EWB 05 वो फॉर्म सबमिट करना है। और कोई डॉक्यूमेंट्स अगर आपको अपलोड करने हैं तो अपलोड कर सकते हैं अप टू 4 डॉक्यूमेंट्स। द एप्लीकेशन सो फील्ड इज पॉपुलेटेड टू द डैशबोर्ड ऑफ जुरिस्डिक्शनल टैक्स ऑफिशियल के डैशबोर्ड पर। टैक्स ऑफिशियल कैन इशू नोटिस फॉर पर्सनल हियरिंग के लिए आपको नोटिस इशू कर सकता है। देन टैक्स पेयर कैन फाइल देयर रिप्लाई टू द नोटिस ऑनलाइन अलॉन्ग विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो टैक्स पेयर जो है ऑनलाइन ही उस नोटिस की रिप्लाई कर सकता है विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। At conclusion of the proceeding, tax official can issue an order EWB 06 approving the taxpayer application for unblocking of the e-way bill facility। तो at the conclusion जो टैक्स ऑफिशियल है वो आपको अनब्लॉकिंग का जो फॉर्म है, अनब्लॉक ऑर्डर है वो इशू कर सकता है इन फॉर्म EWB 06, आफ्टर विच ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी जो है वो आपकी रिस्टोर हो जाएगी। इफ़ द टैक्स ऑफिशियल रिजेक्ट द टैक्स पेयर एप्लीकेशन वाइल ऑर्डर इन फॉर्म EWB 06, अगर टैक्स ऑफिशियल आपका जो है रिजेक्ट कर देता है एप्लीकेशन को, ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी विल रिमेन ब्लॉक, आपकी ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी ब्लॉक रहेगी and shall be required to file their pending return in 3B and CMP 08 so as to reduce the pendency to less than 2 tax period for restoration of e-way bill facility। अगर आपकी रिजेक्ट हो जाती है एप्लीकेशन तो आपको देखना है, आपको अपनी पेंडिंग रिटर्न्स फाइल करनी है सो दैट कि आपका जो ये 2 कंसेक्यूटिव पीरियड तक की फाइल होनी चाहिए वो पीरियड जो है कम हो जाए। अगर एक कंसेक्यूटिव पीरियड की पेंडिंग है तो भी आपकी ई-वे बिल जनरेशन फैसिलिटी रिस्टोर हो जाएगी। Notice and order issued by tax official will be sent via SMS and mailed to taxpayer and will be made available on the taxpayer dashboard। तो आपको जो है SMS के थ्रू भी भेज सकता है, मेल भी कर सकता है टैक्स पेयर को, और टैक्स पेयर के पोर्टल पर भी उसे मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी? सर्विसेज टैब में यूज़र सर्विसेज व्यू एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर के अंदर आपको जो है ये ऑर्डर मिल जाएगा जो टैक्स ऑफिशियल आपको इशू करेगा। तो ये थे 2 इम्पॉर्टेंट अपडेट्स जीएसटी के अंदर। जीएसटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हो रहे हैं और इन सभी अपडेट्स के साथ आपका भी अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे साथ कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर हो वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।